हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आपने पिछले लेक्चर स्टडी कर लिए हैं। और मैं अलका दीक्षित आपके लिए लेके आई हूँ MIS पार्ट 3। ठीक है। तो अ, मुझे आप लोगों से फीडबैक मिल रही है कि किस तरह से आप एंजॉय कर रहे हैं अपने लेक्चर्स को। आपको साथ साथ में नोट्स भी मिल रहे हैं। कई बार बच्चे बुक्स नहीं खरीद पाते हैं, तो मेरी कोशिश ये है। कई बार आपको लगता होगा कि स्लाइड्स बल्की हो जाती हैं, लेकिन ये बल्कि मैंने थोड़ी जानबूझ के करी हैं क्योंकि बच्चों को नोट्स भी मिल जाना चाहिए साथ साथ। ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज MIS के ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? जब हम कोई भी स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। आप BCA में इस कोर्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है। BCA में ऑब्जेक्टिव है कि आप कंप्यूटर लिटरेट हो जाए, आपको कंप्यूटर के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए, किस तरह से हम सारा काम करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया कि आपको कंप्यूटर में ही इंटरेस्ट है और कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव को लेकर आप ही इन फ्यूचर अपनी लाइफ में कंप्यूटर के रिगार्डिंग ही जॉब को पाना चाहेंगे। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? सबसे पहले MIS जब हम बात करते हैं तो ये आपको ऑब्जेक्टिव समझ आ गया होगा कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कोई IAS HAS की स्टडी कर रहे हैं, तो उनका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे IAS का पेपर क्लियर करना है। ठीक है। मुझे IAS बनना है, तो यूँ वो उनका ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है। तो अब MIS में ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से काम करते हैं? फर्स्ट आ जाता है डेटा कैप्चरिंग। फर्स्ट आ गया, डेटा को कैप्चर करना है। ठीक है। MIS captures data from the various internal और external sources of the organization। MIS, मान लीजिए किसी को कहा गया कि आप ना एक वेबसाइट बना दो, तो अब उसने जो वेबसाइट बनानी है उसमें पूरी इंफॉर्मेशन मैनेज करनी है उसने पूरे कॉलेज की। वो क्या करेगा? वो फैकल्टीज को भी देखेगा, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी देखेगा। फिर उसके बाद किस तरह से उनके रिजल्ट होंगे, किस तरह से उनके एडमिशन्स होंगी, क्या उनके प्रोसीजर्स हैं, किस तरह से वो काम करते हैं। ठीक है। कब कब उनका डेटा अपडेट होता है, तो वो सारा क्या है? वो कैप्चर कर रहा है डेटा। कहाँ से कर रहा है? फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से तो कर ही रहा है कि अगर किसी कॉलेज की वेबसाइट बनानी है तो उस कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, इंटरनली वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज रन हो रहे हैं, वहाँ पे प्लेसमेंट्स के क्या चांसेस हैं, बच्चों का पास रेट कैसा है वहाँ पर। ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो इंटरनल इंफॉर्मेशन हो गई, जो किसी को भी इजीली मिल जाएगी। और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक्सटर्नल सोर्सेज से भी हमें क्या मिलता है? जो बाहर के लोग उस जगह को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां से भी हम डेटा कैप्चर कर रहे हैं कि आप यही कॉलेज, इसी कॉलेज में क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है। और भी यूनिवर्सिटीज हैं और भी कॉलेजेस हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक फेस वैल्यू होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। वहाँ हमें पता लग रहा है कि हाँ, एक्सटर्नल सोर्सेज जो हैं वो भी इस जगह एडमिशन्स लेना चाहते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अपनी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हैं। डाटा कैप्चरिंग में भी मैनुअल और थ्रू कंप्यूटर टर्मिनल। डेटा कैप्चर किस तरह से करेंगे? या तो डेटा कैप्चर होगा मैनुअली। ठीक है जी। मैनुअली मीन्स आप वहाँ उनकी साइट पे गए, वहाँ से आपने उनका किस तरह से वो काम कर रहे हैं। मान लीजिए किसी के लिए आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो पहले देखेंगे जी हाँ इनकी वर्किंग कैसी है, किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से मॉड्यूल की इनको रिक्वायरमेंट पड़ती है, कौन सा डेटा है जो किसी को दिखाना है, किसी को ऑथराइजेशन देनी है कि इसको इतना ही इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिले, बाकी इंफॉर्मेशन इसको एक्सेस ना हो। डेटा कैप्चर भी करना है। वहाँ पर गए, उनके मैनुअली एक्सेस किया कि वो लोग काम किस तरह से कर रहे हैं, और फिर उसको थ्रू कंप्यूटर टर्मिनल भी हम क्या कर सकते हैं? यानी कि अगर वो पहले से किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हम किसी का नया सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, तो हम पहले देख रहे हैं कि वो काम कैसे कर रहे हैं। या अगर ऑटोमेटिकली उन्होंने पहले से कोई सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो उस सॉफ्टवेयर में क्या लूप होल्स है उसके बेसिस पे भी हम डिसाइड करते हैं कि उन लूप होल्स को कम करते हुए हम नई टेक्नोलॉजी के साथ एक बेटर सॉफ्टवेयर किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। दैट कम्स इनटू द डेटा कैप्चरिंग। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। अब हमें क्या करना है? डेटा तो कैप्चर कर लिया, नेक्स्ट आती है प्रोसेस कैसे करना है। सिर्फ लाके रखना ही नहीं होता ना, हमें उसको प्रोसेस भी तो करना है। सो डेटा कैप्चर्ड
द कैप्चर डेटा इज प्रोसेस्ड टू कन्वर्ट इनटू रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। जो भी हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डेटा को कैप्चर करते हैं। ठीक है ना। अगर मुझे सिर्फ स्टूडेंट के 2 सब्जेक्ट्स में ही उसका पासिंग रेट देखना है, या हमें ये देखना है कि कितने बच्चे जो है वो प्रोजेक्ट्स बनाने में एफिशिएंट हो जाते हैं, या कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस बैच के पास आउट हुए हैं, या कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी जॉब्स लग गई हैं, तो प्रोसेसिंग क्या कर रहे हैं, हमें उसको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को ही प्रोसेस करना है। जो इंफॉर्मेशन चाहिए हम उसी को प्रोसेस करना चाहेंगे। प्रोसेस ऑफ डेटा इज डन बाय सच एक्टिविटीज एज कैलकुलेटिंग, सॉर्टिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। कैलकुलेशन करनी है, सॉर्ट करना है, यानी कि अगर जितने भी बच्चे हैं उनको, या किसी को हमने रोल नंबर्स असाइन करने हैं, कोई एग्जाम है तो हम सॉर्ट करके दे देते हैं, ए बी 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 सी सी सी, या जिस डेट को हमें फॉर्म्स मिल रहे हैं उसके बेसिस पे सॉर्ट कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, अलग अलग कर दिए, सेग्रीगेट कर दिया। नेक्स्ट क्या आ गया, समराइजिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं, समराइजिंग रिपोर्ट जो है वो डिजाइन करते हैं कि हमें एट द एंड बताना है। डे टू डे रिपोर्ट्स बनती हैं कई कंपनीज में कि आज कहाँ कहाँ कितना कितना काम हुआ है, क्या क्या पढ़ाया गया है, या कुछ भी है, तो वो क्या है, वो समराइजेशन है। तो इससे क्या हो रहा है, डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है। जो भी हायर अथॉरिटीज होती हैं, आपने देखा होगा कई जगह वहाँ पे समराइजेशन दी जाती है कि हाँ जी एट द एंड जी हमने इतना काम कर लिया है। ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुई कि आज के डे एंड पे क्या तक, कहाँ तक हमने काम कर लिया है। सो प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। नेक्स्ट आ जाता है स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, MIS स्टोर्स द प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड डेटा फॉर फ्यूचर यूज। कोई भी डेटा अगर प्रोसेस करा और अनप्रोसेस्ड डेटा है तो फ्यूचर यूज में हमें कहाँ उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमें कहीं ना कहीं तो उसको स्टोर रखना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ देखो डेटा को स्टोर नहीं कर रहे, हम प्रोसेस कर रहे थे डेटा को। इससे ऊपर वाला पॉइंट देखिए, और उससे ऊपर वाला फर्स्ट क्या किया, हमने डेटा को कैप्चर किया, जहां से मिले डाटा हमने उन सबको स्टोर कर लिया अपने सिस्टम पे। नेक्स्ट क्या करा, फिर हमने प्रोसेस किया। प्रोसेस क्या करा, प्रोसेस जब हम करते हैं तो उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट, सॉर्टिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ठीक है। ये 4 पॉइंट्स आ गए किसमें आए, प्रोसेसिंग में। आप लोगों ने घर में देखा होगा कि घर में बाहर से कोई वेजिटेबल्स आ रही है, कुछ आ रही है, तो हम उसको प्रोसेसिंग करते हैं। क्या करेंगे, लाएंगे, साफ करेंगे, धोएंगे, बनाएंगे। और तो वो क्या है, इसी तरह क्या हो गया, लाए, चेक करा, फिर सॉर्ट किया, फिर क्लासिफाई किया, फिर उसको समराइज किया। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है कि MIS स्टोर्स द प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड डेटा फॉर द फ्यूचर यूज। आज के लिए काम नहीं कर रहे हैं हम, फ्यूचर तक के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, कि आज जो काम हो गया उसके बाद नए फ्यूचर के लिए हमें किस तरह से इंफॉर्मेशन को स्टोर रखना है। ठीक है। इफ एनी इंफॉर्मेशन इज नॉट इमीडिएटली रिक्वायर्ड, इट इज सेव्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड। ठीक है। आज नहीं चाहिए हमें, लेकिन इन फ्यूचर हमें उसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो हम उसको एज अ रिकॉर्ड यूज करेंगे। यानी कि सिस्टम में कोई भी हम डेटा स्टोर करते हैं ना, वो रिकॉर्ड की फॉर्म में होता है। ठीक है। इसी तरह आपने ऑफिस में सुना होगा, रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है, रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं, रिकॉर्ड पे काम कर रहे हैं। तो वो क्या है, यानी कि जो पहले से रिकॉर्डेड है उसको हम स्टोर रखते हैं। जो डाटा है उसको एज ए रिकॉर्ड हमने स्टोर कर दिया, चाहे बाद में यूज हो, चाहे एट प्रेजेंट की नीड को कंप्लीट करे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। रिट्रीवल में क्या हुआ, MIS रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स स्टोर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय वेरियस यूजर्स। जितने भी यूजर्स हैं उनको टाइम टू टाइम जब भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट पड़े वो उससे इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकें। ठीक है, चेक कर सकें। मान लीजिए मैंने पिछले 3 साल से किसी अकाउंट को चेक नहीं किया, लेकिन आज मैं बैंक में जाती हूँ, मैं बोलती हूँ जी मुझे मेरा बैलेंस बताइए, आप मेरे को इसमें क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई वो बताइए। तो वो क्या है,
वो मेरा अकाउंट नंबर डालेंगे और मुझे रिट्रीव करके दे देंगे जी इन्फॉर्मेशन आपकी ये ट्रांजैक्शन इस डेट को ये है और इतने टाइम से आपने ये यूज नहीं करा। तो क्या हुआ, जब मुझे रिक्वायर्ड हुआ तो मुझे इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हो गई, मुझे मिल गई। रिट्रीव होता है, उसको मुझे एक्सेस करना है, मुझे चेक करना है कि इंफॉर्मेशन मेरी कहीं भी है, क्या मैं उस इंफॉर्मेशन में एग्जिस्टिंग हूँ या जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वहां वो एग्जिस्ट करी है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन विच इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ MIS। मान लीजिए एक काम हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, वो क्या हो गया, फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया। इट डिसमिनेटेड टू द यूजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज पीरियडिक और ऑनलाइन थ्रू द कंप्यूटर टर्मिनल। वो पीरियडिक भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई शेयर्स अपने जनरेट कर रही है, तो वो क्या होती है, कुछ टाइम के लिए है, कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही हैं। ठीक है। और ऑनलाइन थ्रू कंप्यूटर टर्मिनल, जैसे हमारा जब हमने कंप्यूटर, एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, लाइक आप फोन का रिचार्ज कराते हैं, फोन का रिचार्ज खत्म होने से 2 दिन पहले ही आपको मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, आप इतने रुपीस का पैक फिर से दोबारा डलवा लीजिए, आपका ये इस डेट को खत्म हो जाएगा प्लान। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऑनलाइन थ्रू कंप्यूटर टर्मिनल्स के थ्रू हमारे पास क्या आ रहे हैं, डिसिमिनेट हो रही है वो इन्फॉर्मेशन कि फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया था। आज मैंने अगर रिचार्ज कराया तो उतना पैसा जो था वो ऑटोमेटिकली कंपनी के अकाउंट में चला गया। अब उसने आज ही रिचार्ज करके तो छुड़वा नहीं लेना है, वो फिर से रिचार्ज कर, वो चाहेगा कि यूजर मेरे पास फिर से आए, कस्टमर मेरे पास फिर से आए, वो फिर से रिचार्ज करे, तो वो ऑटोमेटिकली हमें नए नए प्लान्स बताते रहते हैं, नई नई चीजें बताते रहते हैं। तो डेट विल बी डन थ्रू द डिसमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आ जाता है जी फ्यूचर ओरिएंटेड। ठीक है। MIS शुड नॉट प्रॉपर मियरली प्रोवाइड पास्ट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। सिर्फ पास्ट इंफॉर्मेशन को लेके नहीं बैठा रहता जी, हमारे पूर्वजों ने बहुत काम किया था, हमारे जो पिछले लोग थे ना उन्होंने बहुत काम किया, इतना काम किया, आज हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो क्या होती है, MIS क्या होती है, जब भी हम इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हैं तो हम हमेशा उसको फ्यूचर के लिए सोच के, फ्यूचर की प्रोजेक्शंस है, फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं, फ्यूचर के जो भी काम हो रहे हैं उसके बेसिस पे हम ध्यान से चलते हैं। तो MIS शुड नॉट मियरली प्रोवाइड पास्ट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, रादर इट शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्शंस ऑन द एक्शन टू बी इनिशिएटेड। कोई भी एक्शन इनिशिएट होना है, कोई भी नया एक्शन लिया जाना है, उससे हम पहले क्या देखते हैं, हमारे पास पिछली सारी क्या है, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं कि हमने उस कोई प्रोजेक्ट रन किया था, उस पर हमारे क्या एक्सपीरियंसेस हैं, हमने बहुत अच्छे से रन किया, हम नए प्रोजेक्ट्स लेने को रेडी हो जाते हैं। तो पिछले एक्शन से हमें क्या है, पिछली हिस्ट्री से हम हमेशा सीखते हैं, और जो भी हम इंफॉर्मेशन बनाते हैं वो हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मीन्स इंटीग्रेशन इज सिग्निफिकेंट, होनी चाहिए ना, हम सबको जोड़ के रखना चाहिए, अलग अलग नहीं करना है। तो इंटीग्रेशन इज सिग्निफिकेंट, बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया, आज हमने एक प्रोजेक्ट बना दिया, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना है जी, इंटीग्रेशन बना, मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट किया था। लेकिन अब वो कब होगा, जब वो हम एबिलिटी है हमारे पास कि वो हमें जो उसकी सिग्निफिकेंस है कि जो हमें आज इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, जो हमारा काम है डे टू डे एक्टिविटीज में वो हमारा काम हो रहा है। इंटीग्रेशन मीन्स टेकिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू or looking at the complete picture of the interlocking subsystems that operate within a company। ठीक है, जितने भी सबसिस्टम, छोटे छोटे सबसिस्टम होते हैं, जैसे कॉलेज को सिर्फ कॉलेज नहीं बोलते, कॉलेज के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रन होते हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल पे अपना सारा काम कर रहा है, सारे टीचर्स अपना अपना सिलेबस खत्म कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट प्रेस्क्राइब किया गया है उसके रिगार्डिंग उनके प्रैक्टिकल्स भी करा रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, है ना, और उसके रिगार्डिंग जैसे कोई बजट आ रहा है, उस बजट से नई चीजें, तो स्टॉक रजिस्टर्स बनते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर्स होते हैं, बड़ी सारी चीजें होती है। तो उन सबको हम क्या करते हैं, वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, उन मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके पूरी जो एक
कंप्लीट सिस्टम की इंफॉर्मेशन आ रही है, वो क्या हो रही है, वो आ रही है आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव व्यू है फॉर द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द इंटरलॉकिंग सब सिस्टम्स दैट ऑपरेट्स विद इन द कंपनी। किसी भी कंपनी में वो जो छोटे छोटे सब सिस्टम मिलाकर एक कंपनी अपना काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट इज योर कॉमन डेटा फ्लो। कॉमन डेटा फ्लो क्या होता है, कहते हैं जी सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नए पर्सन्स की रिक्रूटमेंट हुई, नए पर्सन्स की, नए एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट हुई, तो हमने उनकी जी फील्ड्स बना दी। सेम फील्ड्स थी, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, किस डेट को उसका बर्थडे है, किस पोस्ट पे उसने ज्वाइन किया, क्या उसकी सैलरी होगी, कब कब उसको इंक्रीमेंट लगेगी, कब कब उसके प्रमोशंस होंगे। ठीक है, अब क्या है, सेम काइंड ऑफ डेटा जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को चाहिए उसके। जैसे एडमिन में ही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को चाहिए, उसी एम्प्लॉय का डेटा कहीं लोनिंग में होगा, कहीं प्रोविडेंट फंड में होगा, कहीं मेडिकल रिम्बर्समेंट में होगा, और डिफरेंट जो अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं वो क्या चाहिए, चाहिए सेम डेटा चाहिए कि वो उस पर्सन का नाम क्या है। तो क्या हम इस एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जब कंप्यूटराइज करते हैं, ऑटोमेशन करते हैं, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन दोबारा दोबारा नहीं वो डेटा फीड करती, वो एक बार डेटा, एक बार रिकॉर्ड बन गया है, वही रिकॉर्ड क्या है वो सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, इट इंक्लूड्स अवॉइड डुप्लीकेशन। बार बार बनाएंगे तो हो सकता है गलती हो जाएगी, गलती को भी रिमूव करना है। ठीक है, रिडंडेंसी को रिमूव करना है। रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन जो हो रही है हमें उसको अवॉइड करना है। कंबाइनिंग सिमिलर फंक्शंस जो है उनको हमें कंबाइन करना है। एंड सिंप्लीफाइंग ऑपरेशंस जितने भी होने हैं उसे हमें कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है थ्रू द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। वेन एवर पॉसिबल, जब भी हमें जरूरत हो, हमें वो डेटा अवेलेबल हो जाए। वो क्या है, वो साउंड इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो सबसे पॉजिटिव है, सबसे अच्छी है। क्यों, क्योंकि आज हम उस पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन डेटा फ्लो इज एन इकोनॉमिकल साउंड एंड लॉजिकल कंसेप्ट। इकोनॉमिकल साउंड यानी कि ठीक है, आज अगर हमें कहीं इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है लेकिन वो इन फ्यूचर हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, तो इकोनॉमिकल साउंड हो गए ना हम। ठीक है, और साथ में क्या हो गया, लॉजिकल कंसेप्ट्स पे भी वो काम कर रहा है। लॉजिकली जो चीज़ें हैं वो सब प्रॉपरली मैनेज हो रही हैं, बार बार डुप्लीकेशन नहीं हो रही, बार बार हम कंबाइन नहीं करें फंक्शंस को। एक बार काम कर दिया वो एज इट इज सबके लिए इक्वली लाइबल हो जाएगा। सो बट इट मस्ट बी व्यूड फ्रॉम पर्टिकुलर एंगल, प्रैक्टिकल एंगल्स के थ्रू भी हम उसको व्यू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नेक्स्ट आ जाता है जी, आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है। MIS डेवलप्ड ओवर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड। ऐसा तो है नहीं जी, हमने वेबसाइट बनाई थी जी, सिर्फ 2-3 दिन के लिए बनाई थी, जब तक एडमिशन होने, उसके बाद हम वेबसाइट का हमारा कोई रोल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि कॉलेजेस में है, आप यूनिवर्सिटीज में है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में है, किसी कंपनी में है, वहां पर क्या होता है, लॉन्ग पीरियड्स के लिए हर एक दिन नई एक्टिविटीज होती हैं, कोई चेंजेस आ गए, कोई नई पॉलिसीज बन गई, कोई नई अथॉरिटीज आ गई, तो वो सबके हिसाब से क्या होती है, चेंजेस होते रहते हैं। उस चेंजेस को हमें अपडेट भी करना है, तो क्या हम एक दिन बना के छोड़ देंगे? नहीं, वो हमेशा लॉन्ग पीरियड्स के लिए होती है। ठीक है, अ हैवी एलिमेंट ऑफ प्लानिंग शुड बी इन्वॉल्व। ठीक है, हैवी एलिमेंट यानी कि हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग को देखते हुए ही कोई भी MIS को डेवलप करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सब सिस्टम कंसेप्ट। सब सिस्टम कंसेप्ट क्या होते हैं कि पूरा का पूरा सारा काम ना एक ही पर्सन को नहीं दे दिया जाता, हम क्या कर देते हैं, उसको छोटे छोटे सब सिस्टम्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक ही पर्सन का काम 4 डिपार्टमेंट में 4 अलग तरह से हो रहा होता है। ठीक है, या एक ही मॉड्यूल को, एक एम्प्लॉय का, अगर बैंक में चले जाएं आप तो वहां पर क्या है, एक पर्सन का अकाउंट है, कस्टमर अकाउंट, उसमें प्रोविडेंट फंड भी है, उसमें लोनिंग अकाउंट भी है, उसमें उसकी पॉलिसी भी है, उसका कोई RDs भी ओपन कर रखी हैं। तो वो छोटे छोटे अलग अलग मॉड्यूल्स बने हुए हैं, और वो मॉड्यूल्स बनकर एट द एंड लॉन्ग पीरियड के लिए जब हमने डिज़ाइन कर रखा है, तो एज अ उसको सिंगल एंटिटी हम तब कंसीडर करेंगे जब उसको हम पूरे कस्टमर का रिकॉर्ड एक बार सबमिट करते हैं। जैसे मान लीजिए पूरे कस्टमर की एक बार जैसे लोग टैक्स फिल करते हैं, ठीक है, टैक्स
टैक्स फिल करने से पहले क्या होती है, उसकी पूरी स्टेटमेंट जनरेट होती है, एनुअल स्टेटमेंट जनरेट होती है कि इस पर्सन ने कहाँ कहाँ पर, उसको पैन के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दिया जाता है। कनेक्ट करने से क्या होगा कि उसकी एक रिपोर्ट जनरेट होगी, जो भी उसकी एट द एंड ऑफ द ईयर होगी, या जब भी इनकम टैक्स के लिए उसने फॉर्म फिल करना है तो उसके एनुअल रिपोर्ट जो होगी वो क्या होगी, सब सिस्टम्स पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो सब सिस्टम के बाद में एक सिंगल एंटिटी उसके पास जब जनरेट हुई तो वो क्या हो गया, सब सिस्टम कंसेप्ट हुआ कि सिर्फ एक ही काम नहीं करना हमने। अगर बैंक में गए हैं तो हमने पैसे जमा कराने हैं, पैसे निकालने हैं, या हमने क्या करना है, फाइल बनाई, टाइप करी, स्क्रीन पे दिख रही है, उसमें चेंजेस करे, प्रिंट आउट लिया, क्या होता ही है। नहीं, हम उसको स्टोर भी रखते हैं, फोल्डर में भी स्टोर रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंगल एंटिटी, बट इट मस्ट बी ब्रोक डाउन, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इनटू डाइजेस्टिबल सबसिस्टम्स, विच इज मोर meaningful, ठीक है, which are more meaningful. Next is your central database. In the MIS there should be common database for whole system. सेंट्रल डेटाबेस होता है ना, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था पीछे कि कोई भी जो जितने भी डिफरेंट ब्रांचेस में काम हो रहा है उन ब्रांचेस का डेटा एक जगह अपडेट हो रहा होता है। जो भी मेन हेड ऑफिस होते हैं वहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े बैंक डेटा बैंक्स लगाए जाते हैं, बड़े बड़े सर्वर्स लगाए जाते हैं, वहाँ पर उन सब का डेटा ऑनलाइन ऑटोमेटिकली स्टोर हो रहा है। तो सेंट्रल डेटाबेस बनाया जाता है। सिर्फ एक डेटाबेस भी नहीं बनाते कि सिर्फ जी एक सर्वर लगाया वहीं हो रहा है रिकवर, नहीं, मल्टीपल सर्वर। अगर एक सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो क्या हम बोलेंगे अगले दिन लोगों को बोल देंगे जी हमें नहीं पता आपकी कोई ट्रांजेक्शन हुई थी। तो हम क्या करते हैं, मैनुअल एज वेल एज जो है कंप्यूटराइज्ड या ऑटोमेटेड डेटाबेस को भी स्टोर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआईएस। करेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट आ जाता है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में कहते हैं कि द इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉलो अ सिस्टम अप्रोच। कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो हमेशा सिस्टम अप्रोच को फॉलो करती है। सिस्टम अप्रोच मीन्स टेकिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, ठीक है, छोटा सा व्यू लेके नहीं चलती, ब्रॉड व्यू लेके चलती, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, ठीक है, कंप्लीट लुक लेके चलती है एट एन इंटरलॉकिंग सब सिस्टम दैट ऑपरेट विद एन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरलॉकिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो काम हो रहा है बाद में वो पूरे कॉलेज का काम हो जाता है, ठीक है, पूरा सिस्टम कहा जाता है। अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि जी मॉनिटर अलग काम कर रहा है, सीपीयू का मदरबोर्ड अलग काम कर रहा है, उसमें रैम अलग काम कर रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिस्टम खरीदना है तो हम क्या ये थोड़ी बोलते हैं कि मुझे जी रैम दे दो, मुझे ये प्रोसेसर दे दो, ये ऐसा दे दो। ठीक है, हमने क्या करा, हमने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एक कंप्लीट सिस्टम बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर management oriented. Management oriented characteristics of MIS implies that the management actively directs the system development effort. ठीक है, एक्टिवली हम चेक करते हैं कि सिस्टम की जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से हो रही है। फॉर प्लानिंग ऑफ एमआईएस टॉप डाउन अप्रोच शुड बी फॉलोड। एमआईएस में हमेशा क्या होती है, टॉप डाउन अप्रोच को हम फॉलो करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच क्या हुई वो मैं अभी आगे के लेक्चर्स में आपको बताऊंगी। जो टॉप होता है वो होती है हायर अथॉरिटी, वो होती है डिसीजन मेकिंग, अनस्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है, कोई स्ट्रक्चरली फॉलो नहीं करते। वो जो डिसीजन लेंगे वो मिडिल लेवल तक और फिर वो लो लेवल तक पहुंचेगा, फिर लो लेवल उसी गाइडलाइंस पे काम करेंगे जो टॉप लेवल ने डिसीजन लिया है। तो टॉप डाउन अप्रोच शुड बी फॉलोड, ठीक है। So, top-down approach suggests that the system development starts from the determination of management's needs and overall business objectives. Overall business के objectives क्या हैं, ठीक है, उसको डिटरमाइन करना किस तरह से हम उस काम को करेंगे। तो वो सारे क्या हैं, मैनेजमेंट ओरिएंटेड होते हैं, अपने लिए थोड़ी ले रहे हैं डिसीजन। अभी तो जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, हम कोई बिजनेस को अचीव कर रहे हैं, कोई गोल को अचीव कर रहे हैं, तो वो हमारा उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हो गया। To ensure that the implementation of systems policies meet the specification of the system, ठीक है, स्पेसिफिकेशन हम बोलते हैं ना, i3 प्रोसेसर चाहिए, i4 चाहिए, तो वो जो भी वेंडर होगा वो आपको उस हिसाब से क्या करेगा, पूरी कॉन्फ़िगरेशन बता देगा। जी हाँ जी, ये कॉन्फ़िगरेशन है, आपका इतना बजट लगेगा, आपका ये बजट है तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। तो क्या है, एज पर द सिस्टम नीड्स
जितना उसका बजट है उस हिसाब से उसने उसको बता दिया। तो ये क्या है, मैनेजमेंट ओरिएंटेड हो गया एक तरह से। किसी ने कहा कि मुझे 2 करोड़ में ये बिल्डिंग तैयार करनी है, तो उसने कहा जी आप इतनी मंजिल तक इतना इतना स्ट्रक्चर मैं आपको इतने पैसे में बना सकता हूँ। तो वो क्या हो गई, वो हो गई स्पेसिफिकेशन दे दी उसने उसने अपनी स्पेसिफिकेशन दे दी। एक पर्सन ने अपनी स्पेसिफिकेशन दी कि मेरे पास बजट इतना है, दूसरे ने बोला कि आपको ये मिलेगा इतने बजट में। तो ये क्या हो गया, एज पर द मैनेजमेंट ओरिएंटेड। continued review and participation of the manager is necessary। कंटिन्यू रिव्यू करते रहते हैं, बार बार रिव्यू करते हैं, क्या ये डिसीजन सही दिया हमने, क्या इसमें कुछ और चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, एक बार बना के हम उसको कंप्लीटली नहीं बोलते, हम उसको बार बार रिव्यू करते रहते हैं। एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द मैनेजर इज नेसेसरी। जो मैनेजर्स रहते हैं वो बार बार इसी रिव्यू को कर रहे हैं और बार बार यही चेक कर रहे हैं क्या हमारा ये अभी तक का जो काम है वो बिल्कुल सही है, क्या हम इसमें और चेंजेस कर सकते हैं। सो रिव्यू इज वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट इज योर नीड बेस्ड। नीड बेस्ड में क्या होता है, एम आई डिजाइन शुड बी एज पर द इंफॉर्मेशन नीड्स। जो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए वो मेरी नीड बेस्ड होनी चाहिए। मैंने कहा कि आज मेरा जितना भी डेटा फीड हुआ उसकी मेरे को एक रिपोर्ट जो है वो हायर अथॉरिटी को सबमिट करनी है, तो वो रिपोर्ट ही जनरेट करे ना। सिर्फ जो फील्ड्स मुझे रिक्वायर्ड है सिर्फ वही था, वही फील्ड मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो ना कि जो फील्ड मुझे नहीं चाहिए मुझे वो भी दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया, नीड बेस्ड नहीं हुए ना। फिर तो मुझे सारा ऐसा बल्क में डेटा देना पड़ गया, या बल्क में डेटा मैंने हायर अथॉरिटी को दे दिया, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो MIS जब भी हम डिजाइन करते हैं वो हम हमेशा ये ध्यान देकर डिजाइन करते हैं कि वो नीड बेस्ड होनी चाहिए, यानी कि यूजर की जो नीड है वो कंप्लीटली फुलफिल होनी चाहिए। मैनेजर एट डिफरेंट लेवल्स, वो मैनेजर्स जो हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे यही चेक करते हैं कि हमने क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एक्सेप्शन बेस्ड। MIS शुड बी डेवलप्ड ऑन द एक्सेप्शन बेस्ड ऑल्सो। एक्सेप्शन मीन्स विच मीन्स दैट इन एन एबनॉर्मल सिचुएशन। अब मान लीजिए कि आपने बैंक गए, बैंक में आपने ATM डाला, स्वैप किया, पैसे निकाले, आपको एकदम मैसेज आ गया, एक रिसिप्ट जनरेट हो गई। ठीक है, एक्सेप्शनली क्या हुआ, आप घर में सोए पड़े हैं, आपका फोन एक्सेस हो गया, आपका कार्ड का डुप्लीकेट बन गया और कोई पर्सन आपके उससे ट्रांजैक्शन कर रहा है। ठीक है, तो रिपोर्ट अबाउट द एक्सेप्शनल सिचुएशन, तो डिसीजन मेकर एट द रिक्वायर्ड लेवल। अब जो डिसीजन मेकर क्या होंगे, वो हम होंगे। हम उसी टाइम देखेंगे, अच्छा मैंने तो ट्रांजैक्शन करी नहीं, उसी टाइम बैंक क्या बोलता है, इस नंबर पे आप करो और इसको लॉक करवा दो। तो एक्सेप्शन बेस्ड, एक्सेप्शनल कंडीशन पे वो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया हमने वो किस तरह से एक्सेप्शन पे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा पार्ट समझ आया होगा, आपने खूब अच्छे से एंजॉय किया होगा, और इसको आप बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, और कहीं अगर कमी रह रही है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।